ट्रायंगल इतनी अमेजिंग शेप है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड हो, हम यूज कर सकते हैं कुछ ओरिगेमी शीट्स या फिर घर में पड़ी कुछ रफ A4 शीट्स। एक रफ A4 शीट लेंगे और यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का हमारा एक ट्रायंगुलर बेस होगा। हेलो एवरीवन, तो प्यारे बच्चों, आप सबके दिमाग में एक डाउट तो हमेशा आता होगा कि ट्रायंगल इतनी अमेजिंग शेप है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड हो, ये सारी शेप्स आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी देखी होंगी, चाहे वो पिरामिड ऑफ गीजा ही क्यों ना हो। तो क्या आपने कभी सोचा कि एक पिरामिड किस तरीके से बनेगा? तो चलिए सीखते हैं। हम यूज कर सकते हैं कुछ ओरिगेमी शीट्स या फिर घर में पड़ी कुछ रफ A4 शीट्स। तो सबसे पहले हम एक रफ A4 शीट लेंगे और यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का हमारा एक ट्रायंगुलर बेस होगा। तो यहाँ पे हमने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और अगेन हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। अब हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर का मार्क और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारी सारी साइड्स बच्चे 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं और 10 सेंटीमीटर की हमारी एक और साइड को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड बन चुकी है। अगेन हम यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है जो कि सारी साइड जिसकी हैं बच्चे 10 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम और भी ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब इस पर्टिकुलर साइड पे हम 5 सेंटीमीटर को चलिए अगेन मार्क करते हैं। सो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का पॉइंट। अब अगेन हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गई हमारी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे हम अगेन इसको 10 सेंटीमीटर से ज्वाइन करेंगे। चलिए, ये हमारा एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर का मार्क लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का मार्क लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब हमारी सारी साइड्स अगेन 10 सेंटीमीटर की बनेंगी। ये हमारा एक और ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा हो चुका है थर्ड ट्रायंगल कंप्लीट। अब हमारा लास्ट ट्रायंगल बनेगा बच्चे, जो कि होगा इस वाली पर्टिकुलर साइड पे। सो इसको हम अगेन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का मार्क लेंगे। सो ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर मार्क और हम अगेन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 ट्रायंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हम लेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा पेस्टिंग में काम आएगा। सो ये रही हमारी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा स्पेस 1। अब एक और हम स्पेस लेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे होगा हमारा एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पेस्टिंग। और एक ये रहा बच्चे हमारे पास ये पर्टिकुलर, ये रही हमारी स्पेस। तो चलिए फटाफट से अब हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हमारे पास ये पर्टिकुलर शेप आ चुकी है। अब इस शेप को हम फोल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ पिरामिड टाइप शेप आ तो रही है और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है ये हमारा फॉर पेस्टिंग के लिए काम आने वाली स्पेस है। तो अब हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पिरामिड कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो ये हम यहाँ पे ग्लू या फिर टेप्स की मदद से इसको हम पेस्ट करेंगे। अब आप सब देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रायंगुलर पिरामिड आ चुका है। अगेन बच्चे ये एक 3D शेप है ट्रायंगुलर पिरामिड की। सो आई होप बच्चे ये 3D शेप आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आखिरकार इसमें कितनी एजेस होंगी और कितने फेसेस होंगे।